और वो 21-22 दिन का उसका प्रोग्राम है आरती में गंगा तट के ऊपर में। तो ये अभी डेट फाइनलाइज अभी होगा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने चलता है प्रोग्राम से। और वो पिछले साल ही शुरू किया था। ये पिछले साल तकरीबन 1800-1900 किलोमीटर पड़ता है। तो हाँ, वो वर्ल्ड का वो लॉन्गेस्ट मैराथन वाला काम जो है, ये हाँ, ये सब चलता है। ये बहुत ये भी बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सनातनी गंगा फाउंडेशन के उसके द्वारा ही। और दूसरा बात तो वैदिक वाले के साथ में। नहीं, मैं से समझा नहीं, एक बार फिर से समझाइए। हेलो। हाँ, मुझे ठीक ढंग से समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए। वो जो गंगोत्री से पटना तक वो चलती है गंगा के किनारे मैराथन। ओके। वो इट इज अराउंड 1800 किलोमीटर। इट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैराथन अलोंग रिवर गंगा। ओके। इसका उसके अंदर में उद्देश्य तो अपना पहले तो एट दी आउटसेट तो पर्यावरण ही है, गंगा के पानी वाला काम ही है। और पानी और सनातन कहने से काम नहीं चलता। क्या आपकी यात्रा के वहाँ की स्थितियां बदल जाएंगी? क्या लोग बाग जो गड़बड़ी अभी कर रहे हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे? क्या ये टीम जो है उसकी एविडेंस इकट्ठा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएगी? देखिए, उसके अंदर में यूनिवर्सिटी जुड़ी और नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि वहाँ पर जो है एक्सक्रीटा मिल रहा है और ये सब, तो उसमें क्या नियम कानून बदलेंगे? क्या होगा? क्या मतलब ये अवेयरनेस 77 साल तक अवेयरनेस ही करते रहेंगे सख्त लीगल कार्रवाई? नहीं, देखिए अवेयरनेस के साथ अंदर में एक गंगा डोम भी डालना है वहाँ गंगा के किनारे। तो मेरा ये कहना है कि ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुष्टता की प्रॉब्लम है। हम सब दुष्टता कर रहे हैं क्योंकि उस दुष्टता का कोई पनिशमेंट नहीं है। हाँ, नहीं, वो बात अच्छा ये रहा कि इसके अंदर में पिछले साल में वो सारे जितने थे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब जुड़े और जुड़ करके फिर अच्छा बढ़िया प्रोग्राम। और तिवारी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब हम कब तक प्रोग्राम करते रहेंगे? देखो, अपन ने पूरी नौकरी में अवेयरनेस प्रोग्राम, जब बिजी थे तब भी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम एक्सपर्ट। तो ये अवेयरनेस, ये खाली अवेयरनेस तक नहीं है। ओनली अवेयरनेस तक नहीं है, उसमें वाटर प्योरिफिकेशन का भी काम है जो IIT मद्रास वगैरह उन सब के साथ में है। तो ये बताइए मुझे, टेंजिबल रिजल्ट बताइए। हाँ, टेंजिबल रिजल्ट क्या होंगे? नहीं, जल जीवन वाला इज समथिंग डिफरेंट। NMCG is also something different। नहीं, तो मैं उसके डिफरेंस को जानना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि इसके बाद जो है जमीन पर क्या फर्क आएगा? देखिए, जमीन पर अब एक तो उसके साथ में जो आप वैदिक रीति से रहते हैं, अब हम लोगों ने देखा क्या कि अराउंड जो गुरुकुल्स हैं, जो साथ में गुरुकुलों का उद्धार भी हो रहा है, उसके साथ में जल के गुरुकुल नहीं, एक मिनट, आप गुरुकुलों को विजिट कर रहे हैं क्या? हाँ, गुरुकुलों को। एक मिनट, क्या हमने एक टेम्पलेट बनाई है कि हमारे गुरुकुल का कैसा होना चाहिए? यदि मान लो मैं अध्ययन करना चाहूँ, क्योंकि मैं तो उत्तरी गुरुकुलों की बात कर रहा हूँ, हम ऐसी यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं कि विश्व में भारत के अलावा ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं होंगी। तो इसलिए जो है छोटे मोटे प्रयास करके कोई गुरुकुल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और जमीन पे कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या? देखिए, पिछले साल वो श्री रविशंकर जुड़े थे, तो हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टेब्लिश किया था श्री यूनिवर्सिटी में, उस जगह में जाके।
तो रविशंकर, वहाँ रविशंकर जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। तो उसके साथ में ये गुरुकुलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन, उनके बच्चों को ये भी पढ़ाना। 3 तरफ में एंट्री भी हुई है, मतलब 6 साल तक, उसके बाद फिर 24 साल तक, 24 साल से बाद में भी। नहीं, तो ये देखो, इसके बारे में मेरा सोचना ये है कि क्या हाँ हमने कोई ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या हम चाहे क्या रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाँ यात्रा हाँ से क्या हम विश्वगुरु बन जाएंगे क्या? यदि हम विश्वगुरु नहीं बन पा रहे हैं तो हमें और क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि हम सोचेंगे नहीं तो कभी नहीं होगा। नहीं, ये बात वी हैव टू वर्क। सब सरकारों के से हट करके जो काम है, देखो, तो हम ये कह रहे हैं, एक मिनट, सरकार हम बना रहे हैं, सरकार जी, हेल्प कर रही है, ये नहीं हाँ चाहिए, बहुत हो गया है ना। सरकार हाँ, जो है ना वही काम करेगी जो हमारी इच्छा होना चाहिए। ये अच्छी तब बात है कि तब हम क्या। एनजीओ बना के करते रहे और सरकार जो है ना घूस खाती रहे, ये नहीं हाँ, चाहिए। देन पीपल नहीं नहीं, ये आप एकदम आप एकदम सही बोल रहे हो कि सरकारों को जो है ये जो वो लोग ऐसे हैं जो कि पोस्टिंग और प्रमोशन इसको छोड़ करके लोग अगर काम करें, तो फिर जा करके हम ये आप इन देखो चीज। देखो तिवारी जी, मैं ये हम्म, छोटी सी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जी जी, 10 दिन के लिए जो मैं कह रहा हूँ, 9 दिन के लिए उतना कर लो। मैं आपको हम्म, महापरिवर्तित भारत देने का वचन देता हूँ। और चलो, ये नेता विवश हो जाएंगे। इनकी औकात हाँ, नहीं है कि ये मैथिली शरण गुप्त की बात ना माने। और हम इनको टेक्नोलॉजी भी देंगे, मॉडल भी देंगे। बस इनको ये केवल जो है ये अपने पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। और यदि ये हम्म, पार्लियामेंट में पास नहीं करेंगे तो इनका विनाश हो जाएगा सत्यनारायण भगवान के प्रताप से। सभी ये आप राजनीतिक ये पार्टियों के सभी राजनेता आ जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा नो नो, एकदम आप सही सही बात कर रहे हो। इसमें गलत क्या बात कर रहे हो? हूँ। तो मैं ये एकदम, कहता हूँ, क्या आप ऐसे लोगों की जो इन सब कामों में लगे हुए हैं उनकी सूची और नंबर यदि आप मुझे देंगे और उनको बताएंगे कि डीजी साहब बात करेंगे, या हम उनसे लाइव हम्म, चर्चा कर सकते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, हाँ, मुझे कुछ नहीं। कुछ तो लोगों से कुछ लोगों की दूंगा आपको। और देखो फिर देखो जो मैं है, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाऊं आपको। हमें हम्म, जो है आदमी से ना तो धन चाहिए, ना ही हम्म, हमें उससे कोई सिग्नेचर अभियान कराना है, ना ही उससे कोई हम्म, अवेयरनेस कराना है, ना हम उसके हम्म, माध्यम से कोई जुलूस निकालेंगे, ना धरना देंगे, ना ही किसी हम्म, अथॉरिटी से मिलने जाएंगे। जी मतलब कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलना। राइट? जी, आपको जो है अपना सोच भी नहीं बदलना है और चिंतन नहीं बदलना है और क्रियाकलाप नहीं बदलना है। वो सब हम्म, हम कर देंगे। आपको केवल एक बात छोटा सा सरल उपाय ये करना है कि संकल्प लेना जी, है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। यदि आप इतना हम्म, संकल्प ले लेंगे तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से 10वें हम्म, दिन से परिवर्तित भारत की शुरुआत हो जाएगी। 10वें दिन से क्या एक एक आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्या उसके साथ जो मैं कह रहा हूँ उसे कर देंगे? 9 दिन बहुत छोटे समय होते हैं। मैं उसमें एक दो लोगों से आईटी वगैरह में बात किया था, हाँ जो हाँ उस दिन बात हुई थी। हाँ हाँ। तो हम उसमें से एक, देखिए, सभी आदमियों को किसी को कन्विंस करना वो समझ आता है। एक दो को उनसे बात देखो करवाएंगे। आपको और देखो, आईआईटी में, जेएनयू में भी बात की थी। तिवारी जी मेरी बात सुनिए। आप आपको हाँ पहला क्वेश्चन उससे ये करना है कि क्या जी, आपको परिवर्तित अच्छा भारत चाहिए और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। राइट? यदि आप ये संकल्प लेके सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हैं उनके तहत सरल उपाय कर लेंगे तो हम 9 हाँ दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यही राजनेता हमारी बात, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसकी बनी हुई है, मॉडल ठीक उसके है, बने हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। ना तो हम राजनेताओं के दिमाग को तकलीफ देंगे, न ही जी, हम उनके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ देंगे, और ना ही हम ठीक उनके है, खजाने को तकलीफ देंगे।
हम ये भी आश्वस्त करते हैं कि हम भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे और हमारी एक शर्त है कि 5 साल के अंदर इस देश में टैक्स मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि जब हम आपको 20 गुना पैसा दे रहे हैं तो फिर टैक्स काहे के लिए चाहिए आपको? तब क्या ये टैक्स आपको इसलिए नहीं हो सकता है कि आप जो है ना सीबीआई और ईडी से रेड कराने के लिए, अपने दुश्मनों को सेटल करने के लिए घटिया प्रावधान, घटिया नियम रखें। अब ये नहीं, अब ये नहीं हो। अब यदि ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो राजनेताओं का विनाश होने का समय आ गया है। बहुत सख्त कर रहा हूं मैं, राजनेता का विनाश हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। तो आप कहेंगे वो कौन जीतेगा? सही बोल रहे हैं। नहीं, फिर आप कहेंगे भाई कोई ना कोई तो जीतना ही पड़ेगा ना, चुनाव होगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना। तो एक भावना, फिर उसी तरीके के लोग ही जीतेंगे ना। नहीं, जो चाहे ये जीते या एक्स जीते, वो उसी तरीके के लोग जीतेंगे जैसा कि जनता चाहती है। नहीं, देखिए आपको कुछ करना नहीं है, हम आपको सोच नहीं बदल रहे हैं, तो तरीका तो कुछ है नहीं। केवल एक ही चीज है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी ना, तो उसे टिकट लेने के लिए किसी के सामने मक्खन नहीं मांगना पड़ेगा। नंबर 2, क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग रोज खुद संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो किसी के दरवाजे से वोट मांगने नहीं जाना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ। तो आप मुझे बताइए तिवारी जी, आप इसमें अपनी क्या भूमिका देखना चाहते हैं? और यदि आप मेहनत करेंगे और 82 में आ गए तो आपका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। नहीं, वो ठीक है। हम तो देखो, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, उसको हम नहीं बदलने के लिए कह रहे हैं। हम आपकी कोई सोच नहीं बदल रहे, कोई चिंतन नहीं बदल रहे हैं, केवल संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं। और सत्यनारायण कथा का जो है, यदि आपने अभी तक नहीं सुना हो तो उसे जरूर सुन लीजिए। सत्यनारायण कथा के तहत जो है लोगों को जो है सिर्फ 4 अध्याय हैं, उसके तहत कार्रवाई करना है और 4 अध्याय बेहद ही सरल हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक वीडियो रोज देखना शपथ का हिस्सा है और यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसे सेव करना है। ये अध्याय नंबर 1 खत्म हो गया। फिर अध्याय नंबर 2 कह रहा है कि आप जो आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हैं उसके किसी भी वीडियो में चले जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का तरीका होता है कि जो टाइटल होता है उसके नीचे मोर लिखा होता है, उस मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और उसमें लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की। तो जैसे ही ऐप के माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, आपने सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा कर लिया। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि ऐप खोलिए और इसके उसमें जाइए। किसमें जाइए? प्रोफाइल में। प्रोफाइल कहाँ है? ऐप के नीचे दाहिनी तरफ। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको उसमें दिखाई देगा, राइट? और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो ऐप खुद एक मैसेज जनरेट करता है कि क्राइम फ्री भारत ऐप डाउन वो आ गया है, आप जो है इसके सदस्य बन जाइए। उस मैसेज के नीचे 2